अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 8 का हेलो स्क्रीन बाईपास करेंगे विदाउट नेटवर्क। तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, उसको भी आपने समझना है। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी लगी हुई, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया जो iOS है, iOS 16.7 इसमें कुछ मसले भी आ रहे हैं, उसको भी समझना है। साथ ही देखें, ये अनलॉक टूल की नई अपडेट भी आ चुकी है और इसमें इन्होंने ये कुछ मॉडल सैमसंग के ऐड कर दिए हैं कि इसका FRP अब आप MTP मोड पे कर सकेंगे। और ये नए बटन्स भी, ये देखें, दो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए ब्लू कलर में, चेंज CST USA मॉडल्स, और ये दो बटन ब्लू एंड येलो कलर के आगे। चलें, इसको भी आगे चल के देखेंगे किसी वीडियो में किस तरीके से यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी आईफोन 8 में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपने समझना है नए iOS में। तो फ़ोन हमारा देखें अभी हेलो मोड पे है और इसको मैं 3U टूल के साथ कनेक्ट करके आपको चेक भी करवा देता हूँ कि फ़ोन का करंट स्टेटस क्या है अभी। ये देखें जी, ये फ़ोन जो है हमारा अभी इस वक्त 16.7.4 लेटेस्ट iOS के ऊपर अपडेटेड है और जेल ब्रोकर नो है, एक्टिवेटेड भी नो है अभी। ठीक है, IMEI नंबर वगैरह सब कुछ ओके है। तो इसका हमने हेलो स्क्रीन बाईपास करना है क्योंकि ये नॉन PTA फ़ोन है। तो हेलो स्क्रीन बाईपास करने के लिए देखें, अगर आप इसको वैसे सेटअप करेंगे तो वैसे भी इसने आगे नहीं जाना क्योंकि iCloud है, वाईफाई कनेक्शन डिमांड करेगा। तो अब इसको देखें जी, बाईपास करने के लिए सबसे पहले इसकी गेट एक्टिवेशन विदाउट सीरियल चेंज, यानी नो सीरियल चेंज के साथ हम ट्राई करते हैं और अगर कोई मसला आता है तो उस मसले को भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो अनलॉक टूल में आ जाते हैं, एप्पल टैब में आई अंडरस्टैंड इस बटन पे क्लिक करते हैं और इसमें देखें हेलो स्क्रीन बाईपासिंग का जो पहला स्टेप होता है वो होता है गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोन हो जाते हैं, ठीक है, जो फ़ोन हो जाएंगे विदाउट सीरियल चेंज के, याद रखिएगा वो GSM फ़ोन होते हैं, ठीक है, MEID वाले नहीं होते ये, क्योंकि IMEI प्लस MEID वाला फ़ोन है तो इसने आपको फ़ेल कर देना। यहाँ पे ये देखिएगा, एक्टिवेटिंग विद सर्वर फेल हो गया और एक वार्निंग भी आ गई है। चलें हम दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगेन फ़ेल ही करेगा। उसकी वजह ये कि ये आईफोन 6 GSM है, CDM में नहीं है। सॉरी, CDM में फ़ोन है, GSM नहीं है। तो अब जो CDM में फ़ोन होते हैं ग्लोबल, इनका पहले सीरियल चेंज करना पड़ता है। तो सीरियल चेंज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, अब इस फ़ोन को लेके जाना पड़ेगा DFU मोड के ऊपर। तो DFU मोड पे लाने के लिए आपने इसको पहले स्विच ऑफ करवाना है। उसके बाद जैसे ही ये 3U टूल से डिस्कनेक्ट होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना है, ठीक है, और पूरे 3 सेकंड के बाद आपने पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये आईफोन 8 जो है ये DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। पाउंड DFU बूट करवाने के लिए हम इसी तरीके से अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ पर बटन होता है पाउंड DFU। इस पर क्लिक करने के बाद UL टूल बटन का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फ़ोन 2-3 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा पीछे बैकग्राउंड में 3 टूल्स पे, और इस पाउंड DFU के दौरान आपका फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऑफ़ भी नहीं होना चाहिए, यानी 3 टूल से डिस्कनेक्ट ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम में ये फौरी तौर पे हो जाता है। अगर आप विंडो नहीं करेंगे ना तो ये काम फ़ौरन हो जाएगा। अगर विंडोज़ यूज़ होते होते अपडेटिंग और डिफरेंट फ्लैशिंग में ना बग्स आ जाते हैं कुछ, तो फिर पाउंड DFU में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ। मेरा सिस्टम पाउंड DFU बूट डन करने में शायद 3 मिनट या उससे भी ज़्यादा लगा दे। ठीक है, आपके PC में डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा अगर आप लिमिटेड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो खैर चलें जी, पाउंड DFU बूट ये देखें डन हो चुका है 3 मिनट 17 सेकंड में। अब हमने डाइक मोड पे जाना है और यहाँ से बूट डाइक बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, डाइक मोड के बाद बूट डाइक बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अलर्ट रहना है थोड़ा सा कि फ़ोन जो है ना, पीछे देखें DFU मोड 3 टूल पे नज़र आ रहा है, वहाँ से अभी ऑफ़ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें एक दफ़ा इसने फ्लिक किया है, इसके बाद ये ऑफ़ हो चुका है। तो आपने फौरी तौर पे वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड करना है। ठीक है, और ये रिकवरी शो करेगा जब, तब आपने दोनों बटन छोड़ देने हैं। तो ये देखें अब ये डाइक पर्पल पे आएगा और मोबाइल की स्क्रीन ये देखें ये पर्पल हो गई है। ठीक है जी, अब हमने इसका सीरियल नंबर चेंज करना है क्योंकि ये आईफोन 8 CDM में है। तो इसका सीरियल नंबर चेंज करने के लिए अब हमने नीचे ये देखें सीरियल नंबर अनलॉक टूल ने दिया होता है, यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करके इस सीरियल को आपने कॉपी कर लेना है और डाइक पर्पल पे आके यहाँ पे पेस्ट ना भी करें, सिंपल राइट दबा दें, या अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें और राइट दबा देंगे तो ये फ़ोन जो है ये देखें सीरियल नंबर इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब ये काम अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो नॉर्मल इसी केबल से कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई DCST केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप EFT Pro यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको DCST केबल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये जी मेन इशू देखें, कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि नए iOS में जैसे ही हम सीरियल नंबर चेंज करते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्टिंग शुरू कर देता है। ये देखें, ये फ़ोन भी इसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका है। ठीक है, अब ये बूट लूप पे आ गया, बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इस मसले से निकलने के लिए अगर आप इसको DFU पे लेके जाएंगे चला तो जाएगा, लेकिन दोबारा पाउंड DFU बूट नहीं होगा, फेल करेगा ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो अब इसको रिकवरी मोड पे लाना पड़ेगा और एक दफ़ा इसकी पहले फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। तो रिकवरी मोड के लिए हम ये करेंगे कि वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं और इसमें आपका फ़ोन एक या दो दफ़ा ऑन होके ऑफ भी होगा, आपने बटन रिलीज़ नहीं करने। ठीक है, तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस आप रखेंगे तो इसके बाद हमारा ये फ़ोन जो है iPhone 8 ये जाएगा रिकवरी मोड पे। ठीक है, देख लें, अभी तक मैंने बटन होल्ड रखा हुआ है, 2 दफ़ा ये ऑन होके ऑफ हो चुका है और तीसरी दफ़ा ये ऑन होके साथ ही रिकवरी मोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देख लें, अभी तक मैंने ये आ गया जी रिकवरी मोड पे। ठीक है, अब रिकवरी मोड पे देखें 3U टूल पे इसका इंटरफेस आ गया है। हमने इसका सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि डाउनलोडेड है तो इसलिए मैं यहाँ से, ये देखें, लेटेस्ट iOS इसका ये चल रहा है अभी। तो सेलेक्ट लोकल फर्मवेयर और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर जो है फ़ोन में iPhone 8 GSM ये ऊपर फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, GSM CDM में एक ही सॉफ्टवेयर से आप फ्लैश कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं होगा आपको। क्विक फ्लैश मोड चेक लगा के फ्लैश और अगेन फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप CDM में GSM एक ही सॉफ्टवेयर से दोनों फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। सिर्फ ये कि बाईपासिंग में देखें, जो GSM फ़ोन होता है उसका सीरियल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि CDM में फ़ोन में जो MEID वाले होते हैं उनका सीरियल नंबर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, फ्लैशिंग में आपको पता है तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो ये जल्दी जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट करके मैं आगे से आपको दिखाने लगा हूँ कि फ़ोन हमारा आगे बाईपास, क्योंकि अभी बाईपासिंग का आधा काम हुआ है, सीरियल नंबर चेंजिंग तक हुआ है, बाकी काम अभी रहता है। ठीक है, अब क्योंकि उस काम को करने के लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया इसलिए हमें इसको फ्लैश करना पड़ा है। तो अब ये देखें, ये फ़ोन फ्लैश होके आपने वेट करना है जब तक मोबाइल हेलो स्क्रीन पे नहीं आ जाता, तब तक हम अगला कोई स्टेप अटैम्प्ट नहीं करेंगे। वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त जो है फ़ोन फ्लैश हो चुका है और ये सीरियल नंबर भी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले सीरियल नंबर कुछ और था और अब सीरियल नंबर चेंज हो गया। आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं, पहले प्रोडक्शन डेट 2023 आ रही थी, अब 2021 भी हो गई है। ये जो प्रोडक्शन डेट बहुत आगे निकल जाएगी, इससे भी हमें पता चल जाता है फ़ोन ऑलरेडी बाईपास्ड है। तो ये देखें, फ़ोन हमारा हेलो मोड तक आ चुका है, यहाँ तक आपने वेट करना है। अब आपने अनलॉक टूल पे जाना है और गेट एक्टिवेशन विद चेंज सीरियल वाला बटन यूज़ करना है। ठीक है, गेट एक्टिवेशन विद चेंज सीरियल, क्योंकि सीरियल नंबर हमने इसका चेंज करवा दिया है। तो अब इसको यहाँ से पहले तो ऑफ़ कराना पड़ेगा, ऑफ़ कराने के बाद इसको फिर लेकर जाना पड़ेगा एक दफ़ा फिर से DFU मोड के ऊपर। ठीक है जी, तो इसमें देखें, इसको हम DFU मोड पे लेकर चलते हैं पहले। तो DFU मोड के लिए देख लें, फ़ोन आपको पीछे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ऑन है। और DFU मोड पे ले जाने से पहले आपने गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल नंबर करना है। ठीक है जी, या देखें, गेट एक्टिवेशन और नो चेंज चेंज सीरियल करना है। ठीक है, नो चेंज नहीं करना क्योंकि ये CDM में फ़ोन और सीरियल नंबर हमने चेंज किया है। तो अब वो जो फेल का ऑप्शन आ रहा था ना, वो अब नहीं आएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने सीरियल नंबर इसका चेंज करवा दिया है तो अब यहाँ पे ये देखें, एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके हो गया। अब हम फ़ोन को लेके आएंगे DFU मोड के ऊपर। ठीक है जी, फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और जैसे ही ये 3 टूल से बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है डिस्कनेक्ट होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन फ़ौरन दबाना है और पूरे 3 सेकंड के बाद आपने पावर बटन रिलीज़ कर देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो तब हमारा ये फ़ोन DFU मोड के ऊपर आएगा। ठीक है जी, DFU मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। ठीक है, पाउंड DFU के लिए UL टूल बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वीडियो में फिर से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। और इसके बाद रैम डिस्क बूट में आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने iPhone 8, 8X या 2003 का गैस्टर यूज़ किया तो फिर से बाईपासिंग के बाद भी बूट लूप आएगा और आपको फिर फ्लैश करना पड़ेगा और आपको पता है फिर फ्लैश करेंगे तो फिर iCloud पे चला जाएगा। तो इसलिए इसके लिए आपने नो बूट लूप वाला गैस्टर चूज़ करना है। गैस्टर सेटअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियो भी मुझे अगर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसको फॉलो करके आप अपना गैस्टर सेटअप पहले मुकम्मल किया करें। अगर गैस्टर आपके मुकम्मल ना हुए अनलॉक टूल में तो आप बाईपासिंग वगैरह नहीं कर सकेंगे।
ये देखिए जी पाउंड EFU बूट हमारा डन हो चुका है। अब गेस्टर ये देख लें गौर से मैं कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास ये देखें वैसे iPhone 8, 8 प्लस और X का ये गेस्टर होता है, लेकिन क्योंकि बूट इशू करेगा बूट लूप का, तो इसलिए ये वाला गेस्टर आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये गेस्टर ऊपर ही देखें डाउनलोड का बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप इनके सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको देख के आप कवर कर लें गेस्टर कैसे सेटअप करते हैं। अब देखिए जी बूट रेमडिस बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया है तो फ़ोन 2-3 दफ़ा फिर फ्लिकिंग करेगा। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि चलिए ये क्लिक मेरा ख्याल गलत हो गया मुझसे, और ये सेटअप थोड़ा सा चलें उसको एडजस्ट करते हैं। आपने बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ़ोन जैसे ही आपका 3U टूल से डिस्कनेक्ट होगा ना, ऑफ होगा, तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों बटन को एक दफ़ा होल्ड रखना है। ठीक है, जब ये रिकवरी मोड शो कर देगा उसके बाद आप दोनों बटन छोड़ दें। तो ये देखें लेफ़्ट साइड पैन पे आपको 3U टूल नज़र आ रहा है। थोड़ी सी सेटिंग आई थिंक डिस्टर्ब होगी, चलें मैक्सिमाइज़ करके फ़िलहाल कवर करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये अब देखें रेमडिस बूट हो रहा है। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, फाइनल स्टेप में हम फिर इसको बाईपास हेलो विद चेंज सीरियल करेंगे तो हमारा ये फ़ोन हेलो स्क्रीन बाईपास हो जाएगा विदाउट नेटवर्क। ठीक है जी, विदाउट नेटवर्क बात हो रही है, विद नेटवर्क बात नहीं हो रही। तो फिर आपने नीचे कमेंट नहीं करना जी सिम नहीं चल रही, सिम चलेगी कि नहीं चलेगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो फिर ऑनलाइन तरीका होता है जो भी, वो अलग इशू है। ठीक है, ये देखें जी ये रेमडिस बूट हो चुका है। अब फाइनली हमने जो है इस फ़ोन पे बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद चेंज सीरियल वाला ऑप्शन यूज़ करना है। नो चेंज नहीं करना क्योंकि हमने सीरियल चेंज किया है, इसलिए चेंज सीरियल वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब बूट लूप आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये इसने जो बैकअप बनाया था हेलो स्क्रीन का, वही बैकअप वापस रिस्टोर हुआ है और अब हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा और होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, बूट लूप इशू नहीं आना चाहिए। अगर आप ये बूट लूप वाला गेस्टर नहीं देंगे, दूसरा गेस्टर देंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारा फ़ोन देखें सक्सेसफुली बाईपास हो गया, होम स्क्रीन पे आ गया है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।